अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना हाई कोर्ट के लिए 10 नए जजेस का एलामिया जारी किया। 5 वकला और 5 जुडिशियल ऑफिसर्स को बनाया गया जजेस। सिकंदराबाद के गोदाम में खौफनाक आतिशज़दगी, बिहार के 11 मजदूर जिंदा जल गए। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने किया मुआयना। सिकंदराबाद में आतिशज़दगी वाक़े पर वज़ीर आला KCR व वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने किया ताज़ियत का इजहार। वज़ीर आला KCR ने महलूकीन के विरसा को 5 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया देने का किया ऐलान। तेलंगाना की तरक्की में NRIs ताउन करें। अमेरिका में मीट एंड ग्रेट प्रोग्राम से रियासती वजीर KTR का खिताब। स्कूल खुलने के बाद मिड डे मील का इंतजाम फिर से शुरू किया जाए। कांग्रेस की उबूरी सदर सोनिया गांधी की लोकसभा में हुकूमत से अपील। बीजेपी ने कॉर्पोरेशन इंतखाबात मुलतवी करके शहीदों की तौहीन की। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल की बीजेपी पर तनकीद। दो साल बाद खाना काबा और मस्जिद नबवी में एतिकाफ की इजाजत। दुनिया भर में हलाकत कैद, कोरोना पाबंदियां खत्म होने पर मुमलिकत सऊदी अरब का इक़दाम। और जंगज़दा यूक्रेन के शहर मारियोपोल में 2 बम धमाके। धमाकों की वजह से अवाम में अफरा तफरी का माहौल। और अब खबरों की तफसील। मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना हाई कोर्ट के लिए 10 नए जजेस को मुकर्रर करने एलामिया जारी किया। 5 वकला और 5 जुडिशियल ऑफिसर्स को जजेस बनाया गया है। 5 एडवोकेट्स जिनको जजेस के तौर पर तरक्की दी गई हैं, उनमें के सुरेंदर, एस नंदा, एम सुधीर कुमार, जे श्रीदेवी और एन श्रावण कुमार वेंकट शामिल हैं। जुडिशियल ऑफिसर्स जिनको जजेस बनाया गया है, उनमें जी अनुपमा चक्रवर्ती, एम गिरिराज प्रिया दर्शनी, सांबा सेवाराव नायडू, ए संतोष और डॉक्टर डी नागार्जुन शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट कालजिम ने 1 फरवरी को नामों की सिफारिश की थी। हाई कोर्ट में 42 जजेस के मिन जुमला मौजूदा तौर पर 19 जजेस हैं। इन नए 10 जजेस की तकर्री के बाद रियासती हाई कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़कर 29 हो जाएगी। तवक्को है कि जुमेरात को नए जजेस हलफ लेंगे। तेलंगाना के सिकंदराबाद इलाके में एक स्क्रैप के गोदाम में खतरनाक आग लगने के वाक़े में 11 अफराद जिंदा जलकर हलाक हो गए। सिकंदराबाद के भोईगुड़ा में वाक़े गोदाम में शॉर्ट सर्किट की वजह से बुध की सुबह 3 बजे के करीब अचानक आग भड़क उठी, जिसमें 11 अफराद जिंदा जलकर हलाक हो गए। बताया गया है कि गोदाम में 12 अफराद सो रहे थे। उनमें से एक शख्स जिंदा बच निकलने में कामयाब हुआ, जबकि 11 जिंदा जल गए। पुलिस और फायर ब्रिगेड को आग को बुझाने के लिए कई घंटों का वक्त लगा। 5 फायर ब्रिगेड्स की मदद से आग पर काबू पाया गया। हुकाम ने बताया कि इस वाक़े में 11 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। उनमें से कुछ आग में जल गए, जबकि बाज की दम घुटने से मौत हो गई। हुकाम ने बताया कि तमाम मरने वाले बिहार के महाजिर मजदूर थे। मरने वालों की शिनाख्त बुट्टू, सिकंदर, दामोदर, सुतेंदर, चिंटू, दिनेश, राजेश, राजू, दीपक और पंकज के तौर पर हुई है। मजीद की शिनाख्त बाकी है। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही वज़ीर आला की हिदायत पर चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार के साथ साथ वज़ीर अफजाइश मवेशियां टी श्रीनिवास यादव और कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद मुकामी वाक़े पर पहुंच गए। श्रीनिवास यादव ने इस वाक़े के महलूकीन के गमज़दा अरकान खानदान से ताज़ियत का इजहार किया और मुमकिना ताउन की यकीन दहानी करवाई। सोमेश कुमार ने इस वाक़े को अफसोसनाक करार दिया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने कहा कि इब्तिदाई जांच में पता चला है कि बिजली के स्विच बोर्ड में शॉर्ट सर्किट इस वाक़े की अहम वजह है। उन्होंने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस गोदाम में आग पर काबू पाने के लिए कोई मुनासिब इक़दाम नहीं किए गए थे। उन्होंने कहा कि महलूकीन का ताल्लुक बिहार के छपरा से है। మాట్లాడడం జరిగింది. తర్వాత చీఫ్ సెక్రటరీ గారితో కూడా మాట్లాడడం జరిగింది. ఫైర్ సర్వీసెస్ ఆఫీసర్స్ తో కూడా మాట్లాడడం జరిగింది. అయితే వెంటనే తీసుకోవాల్సినటువంటి జాగ్రత్తలు, తీసుకోవాల్సినటువంటి ప్రికాషన్స్ అన్ని
వారు వెంటనే ఆర్డర్ చేయడం జరిగింది. ఎప్పుడైతే చనిపోయినటువంటి బాధితులు ఉన్నారో 11 మంది వాళ్ళకు కూడా వెంటనే పోస్ట్ మార్టం చేయించి వాళ్ళ గమ్యస్థానాలకు చేర్చాలని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. చీఫ్ సెక్రటరీ గారు అక్కడ బీహార్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులతో కానీ లేకపోతే వాళ్ళ యొక్క రిలేటివ్స్తో కానీ మాట్లాడి ఇక్కడ నుంచి తీసుకెళ్లడానికి ఏ మార్గాలు ఉన్నాయో దాని ప్రకారం మరి వెంటనే వాళ్ళ గమ్యస్థానాలకు చేర్చడానికి ఆ ప్రయత్నం చేయడం జరుగుతుంది. ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా వెంటనే మానవతా దృక్పథం జరిగినటువంటి సంఘటన మీద విచారం వ్యక్తం చేస్తూ ఒక 5 లక్షల రూపాయల ఎక్స్గ్రేషియా కూడా అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది. దీంతో పాటు ఎవరైతే గోడౌన్కు సంబంధించినటువంటి మరి ఎవరైతే అక్కడ ఈ యొక్క గోడౌన్ రన్ చేస్తున్నారు, ఈ స్క్రాప్ బిజినెస్ చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళని కూడా అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. కాబట్టి ఇంకా వాళ్ళతోనే నెగోషియేట్ वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने सिकंदराबाद में पेश आए आतिशज़दगी के वाक़े में बिहार के 11 मजदूरों की मौत पर अपनी गहरे अफसोस का इजहार किया है। केसीआर ने आतिशज़दगी में मरने वालों के खानदान के लिए फीकस 5 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया। वजीर आला केसीआर ने चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार को हिदायत दी है कि वो इस वाक़े में हलाक बिहार के मजदूरों की नाशों की उनके आबाई मुकामात वापसी के इंतजाम करें। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने सिकंदराबाद इलाके वाक़े एक स्क्रैप के गोदाम में पेश आए आतिशज़दगी के वाक़े में बिहार के 11 मजदूरों की मौत पर अपनी गहरे अफसोस का इजहार किया है। इस वाक़े की इत्तला के साथ वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सिटी CV आनंद के हमरा मुकामी वाक़े पर पहुंचकर तफसीली मुआयना किया। बारज़ा वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने गांधी हॉस्पिटल पहुंचकर आतिशज़दगी के वाक़े से मुतालिक तफसीलात से वाक़फियत हासिल की। बारज़ा मीडिया से बात करते हुए वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आतिशज़दगी के वाक़े में 11 बिहार के मजदूरों की मौत पर अपने अफसोस का इजहार करते हुए महलूकीन के गमज़दा अरकान खानदान से इजहार ताज़ियत पेश किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आतिशज़दगी के वाक़े में हलाक होने वालों के मुतासिर खानदानों के लिए फीकस 5 लाख रुपए बतौर एक्स ग्रेशिया देने के अलावा महलूक मजदूरों की नाशों को उनके आबाई मुकामात पहुंचाने के इंतजाम करने का ऐलान किया है। गोयागुड़ा में एक गोडाउन था जो स्क्रैप गोडाउन था। आज उसमें स्क्रैप गोडाउन में माल भी बहुत ज़्यादा था। वहाँ पर रात में जो है आग लग गई। ये बहुत हमारे लिए अफसोस की बात है। वो भयानक आग की वजह से हमारे जो बिहारी भाई है 11 भाई देहांत हो गए। एक आदमी जो कम बच्चा था किसी तरह विंडो में से कूद कर बच गया। और जो मरने पर हमें बहुत दुख का इजहार करते हैं और बहुत यकीनन चाहे वो बिहारी हो तेलंगाना वाले हो, जैसा हमारी जान होती है सभी की जान होती है। जान इंसान की जाती है तो बहुत दुख की बात है। हमें भी बहुत दुख है। CM साहब को भी जब में आई बात तो अब जो होता है होने के बाद 5 लाख रुपये एग्रेशन दिया गया है और उनको भिजाने के लिए फ्लाइट के जरिए आइडेंटिफाई किया गया। 6 आदमी की आइडेंटिफाई हो चुकी है उनकी विलेज मंडल की। बाकी 5 लोगों की आइडेंटिफाई होना है। होने के बाद तो तमाम लोगों को वहाँ भिजा दिया जाएगा। बट नेक्स्ट ऐसा एक्सीडेंट ना हो उसके लिए प्रिकॉशन लेने के लिए शाम में 4 बजे एक मीटिंग बुलाई गई है जिसमें पूरा म्यूनसिपल डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट के ताउन से तमाम ऑफिसरों से डिस्कस किया जाएगा। और जहाँ पर भी रेजिडेंशियल जोन में ऐसे गोडाउन चल रहे यकीनन विदाउट परमिशन उसे बंद किया जाएगा। कोशिश की जाएगी कि उसमें ऐसी तरीके से प्रिकॉशन लिया जाए कि रात में कोई लेबर वहाँ पर ना रहे। और उसके फायर के लिए जो भी फायर के रूल्स होते हैं उसको जो फॉलो करेंगे और वो उससे हटके रहेंगे तो ज़रूर उन्हें काम करने का मौका दिया जाएगा। जो इलीगल काम करते हैं जनता पर कानूनी शिकंजा कसते हुए उन्हें बंद किया जाएगा जिसकी वजह से किसी का जानी ना हो सके। तेलंगाना के वजीर IT व बल्दी नाज़्म व नाज़्गी के तारक रामाराव ने कहा है कि रियासत के 26,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को अंदरून 3 साल अपग्रेड किया जाएगा। उन्होंने अमेरिका के सॉन जोन्स में अमेरिकन डायस्पोरा की जानिब से मुनक्किदा मीट एंड ग्रीट प्रोग्राम से खिताब करते हुए NRIs पर जोर दिया है कि वो समाज की खिदमत के लिए आगे आएं। उन्होंने कहा कि स्कूल्स की इमारतों, कुतुबखानों और कंपनियों को अपग्रेड करना क्यों ना हो जिसके जरिए रोजगार के मौके पैदा किए जा सकें। उन्होंने कहा कि इस तरह के
इकदाम दीगर के लिए जज्बा होंगे। उन्होंने सरकारी स्कूल्स को अपग्रेड करने के प्रोग्राम हमारा गांव हमारे स्कूल के लिए ताउन की ख्वाहिश की। उन्होंने वजाहत करते हुए कहा कि हुकूमत इस मकसद के लिए मुकम्मल तौर पर एहतियात पर मुनहसर नहीं है। तेलंगाना को एक बेहतरीन स्टार्टअप करार देते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत ने बिजली और पीने के पानी जैसे बुनियादी मसाइल को हल करने पर तवज्जो मरकूज की है। उन्होंने कहा कि क़ब्ल नज़ीर रियासत में पावर हाई डे होता था। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि साल 2014 में बिजली की पैदावार 7000 मेगावाट थी, जो अब बढ़कर 9000 मेगावाट तक पहुंच जा चुकी है। उन्होंने कहा कि इसमें 5000 मेगावाट सोलार बिजली है। उन्होंने कहा कि रियासत ने मुख्तसर मुद्दती बिजली की खरीदारी पर तवज्जो दी और साथ ही खुद अपने तौर पर बिजली की पैदावार को भी यकीनी बनाया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना ने पीने के पानी के मसले के हल के लिए 50,000 करोड़ रुपए सर्व किए। रियासत ने दुनिया के बड़े कालेश्वरम प्रोजेक्ट को डिजाइन करने के साथ साथ उसकी तामीर को यकीनी बनाया। ये प्रोजेक्ट रियासत के ज़राअत और सनती शोबे के लिए बंज बन गया है। रियासत में ज़राई पैदावार में बतदरीज इजाफा हुआ है और उसने धान की पैदावार में पंजाब को पीछे छोड़ दिया है। रियासत में जंगलात मुकम्मल इलाके के 33% पर है। सनती महाज पर तेलंगाना ने TS हाईपास की शक्ल में हिंदुस्तान के मौसिर एक ही वक्त में क्लियरेंस के सिस्टम की शुरुआत की है, ताकि यहां पर अपने यूनिट्स लगाने वाली कंपनियों को सहूलत हासिल हो सके। इसके जरिए 2.3 लाख करोड़ रुपए से जायद के सरमायाकारी के इम्कानात से मुतालिक 19,000 तजावीज को मंजूरी दी गई। इसके जरिए 16 लाख रोजगार के मौके पैदा किए गए। IT बरामदा जो साल 2014 में 57,000 करोड़ रुपए थे, अब बढ़कर 1.45 लाख करोड़ रुपए हो गए हैं। उन्होंने इम्कानी सरमाया लगाने वालों पर जोर दिया है कि वो शहर हैदराबाद के मगरबी सिमत अपनी तवज्जो मरकूज करें। इस इलाके में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है और जिंदगी गुजारने का सरफा भी काफी कम है। उन्होंने अपने नए वेंचर्स के आगाज या उसकी तोसी के लिए 2 टायर शहरों पर भी तवज्जो मरकूज करने की ख्वाहिश की है। The reason why I say that is because of 3 or 4 simple statistics that I'll present to you, and then you can decide for yourself. In 2014, when the new state of Telangana came into being, when the new state was formed, many of you in this room also had several apprehensions, several doubts in your mind as to what would happen, how things would pan out, how the state would kind of decide its priorities, how it would go about executing its vision. Does the political leadership have the ability to actually administer a newly formed state, and what will happen to the diverse population that there is in Hyderabad? What would happen to the cultural fabric, the cosmopolitanness? What would happen to industry? What would happen to IT? Number of पुलिस स्टेशन मलकपेट के हुदूद में एक हॉस्पिटल के करीब वाक़े झोपड़ियों में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक अंबरपेट के इलाके बदकम्मा कुंटा के करीब वाक़े सीजन्स हॉस्पिटल के करीब झोपड़ियों में आग लग गई। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही फायर ब्रिगेड अमले ने मुकामे वाक़े पर पहुंचकर काफी जदोजहद के बाद आग पर काबू पाने में कामयाबी हासिल कर ली। इस वाक़े में किसी भी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है, जबकि माली नुकसान हुआ है। और अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। कांग्रेस की उबूरी सदर सोनिया गांधी ने हुकूमत से अपील की है कि कोरोना की वजह से तवील अरसे से बंद स्कूलों के खुलने के बाद अब मिड डे मील का इंतजाम फिर से शुरू किया जाए, ताकि बच्चों को गर्म और ग़िज़ाइयत से पका हुआ खाना मिल सके। बुध को सोनिया गांधी ने लोकसभा में वक्फे सवालात के दौरान ये मामला उठाते हुए कहा कि वबा शुरू होने के बाद स्कूल जाने वाले बच्चों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। स्कूल सबसे पहले बंद हुए और सबसे आखिर में खुले। इस दौरान मिड डे मील बंद हो गया था। उन्होंने कहा कि सूखा राशन बच्चों के लिए ग़िज़ाइयत से पुर खाने का कोई मुतबादल नहीं है। इन बच्चों के कुनबों को रोजी रोटी का सामना करना पड़ा है और अब बच्चों का स्कूलों में जाना शुरू हो गया है, तो उन्हें मजीद बेहतर ग़िज़ा की जरूरत है। सोनिया गांधी ने हुकूमत से दरख्वास्त की है कि बच्चों को स्कूल में गर्म और पका हुआ खाना दस्तयाब कराना शुरू किया जाए। सोनिया गांधी ने कहा कि कोरोना जैसा बहरान गुज़िश्ता कई बरसों में पहले कभी नहीं आया था। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के तहत लोगों को राशन दिया गया, लेकिन बच्चों के लिए पके हुए खाने का कोई इंतजाम नहीं था। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे बच्चे स्कूलों में वापस आ रहे हैं, उन्हें मजीद बेहतर ग़िज़ा की जरूरत है। मिड डे मील से इन बच्चों को वापस स्कूल लाने में भी मदद मिलेगी, जो इस वबा के आने के बाद से स्कूल जाना छोड़ चुके हैं।
दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि बीजेपी का दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात को मुलतवी करना शहीदों की तौहीन है। केजरीवाल ने एक ट्वीट में कहा कि बीजेपी का दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात को मुलतवी करना उन शहीदों की तौहीन है जिन्होंने अंग्रेजों को मुल्क से भगाकर मुल्क में जमहूरियत कायम करने के लिए कुर्बानियां दी। आज वो शिकस्त के खौफ से दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात को मुलतवी कर रहे हैं। कल वो रियासतों और मुल्क के इंतखाबात को मुलतवी कर देंगे। बीजेपी खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है। कमाल है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी घबराहट में छोटी आम आदमी पार्टी से घबरा कर भाग गई। अगर आप में हिम्मत है तो दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात वक्त पर करवा कर दिखाएं। दिल्ली के वज़ीर आला ने कहा कि बीजेपी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात को मुलतवी कर रही है कि दिल्ली के तीनों कॉरपोरेशन एक कर रहे हैं। क्या इस वजह से इंतखाबात मुलतवी हो सकते हैं? कल वो गुजरात से हार जाएंगे तो क्या वो ये कहने से बच सकते हैं कि वो गुजरात और महाराष्ट्र को मुत्तहद कर रहे हैं? क्या इस तरह का बहाना बनाकर लोकसभा इंतखाबात को मुलतवी किया जा सकता है? बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की सुप्रीमो मायावती ने राजस्थान की कांग्रेस हुकूमत पर दलितों और कबायलियों की हिफाजत में नाकाम रहने का इल्जाम लगाते हुए सदर राज लगाए जाने की मांग की है। मायावती ने बुध को ट्वीट किया कि राजस्थान की कांग्रेस हुकूमत में दलितों और कबायलियों पर मजालिम के वाकयात में बेतहाशा इजाफा हुआ है। हाल ही में डेडुआना और धौलकपुर में दलित लड़कियों की इस्मत दरी और एलूर में दलित नौजवान का ट्रैक्टर से कुचलकर कत्ल और जोधपुर के पाली में दलित नौजवान के कत्ल ने दलित समाज हिलाकर रख दिया है। उन्होंने कहा कि इससे ये वाज़ेह है कि राजस्थान में खास तौर पर दलितों और कबायलियों की हिफाजत में वहां की कांग्रेसी हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। लिहाजा ये मुनासिब होगा कि इस हुकूमत को बर्खास्त करके वहां सदर राज लगाया जाए। बीएसपी की यही मांग है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बुध को मुजाहिद आज़ादी और समाजवादी रहनुमा राम मनोहर लोहिया को उनकी यौम पैदाइश पर खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि उन्होंने बहुत से तारीखी वाक़यात और मुल्क की जदोजहद आज़ादी में कायदाना किरदार अदा किया। इस मौके पर उन्होंने तारीख के सफ़ात से लॉर्ड लिनलेथ्यूगू और लोहिया जी के वालिद के दरमियान होने वाली खतो किताबत के कुछ दिलचस्प इक़्तिबासात शेयर किए। वज़ीर आज़म ने ट्वीट किया, वो बहुत से तारीखी वाक़यात और मुल्क की आज़ादी की जदोजहद में सबसे आगे थे। वो अपनी उसूली सियासत और फिक्री काबिलियत के लिए इंतहाई काबिल एहतराम हैं। राम मनोहर लोहिया ने जद्दोजहद आज़ादी में अहम किरदार अदा किया और वो एक सोशलिस्ट सियासतदान भी थे। कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत मुल्क भर में 181.89 करोड़ से ज्यादा अफराद को कोविड वैक्सीन लगाई गई है। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने बुध को बताया है कि आज सुबह 7 बजे तक 181 करोड़ 89,18,234 कोविड वैक्सीन दी जा चुकी हैं। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड मुल्क में कोरोना वायरस के 1,778 नए केसेस सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के फाल मरीजों की तादाद 23,807 हो गई है। यह मुतासरा केसेस का 0.05% है। यौमिया केसेस की शरह 0.26% तक पहुंच गई है। इस्लामिया इंग्लिश मीडियम स्कूल काम तराल कश्मीर की जानिब से एक जानकारी रैली निकाली गई, जिसमें स्कूली बच्चों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस दौरान बच्चों ने इलाके की गली को चूं से गुजर कर माहौल से तहफ्फुज के हक में नारे लगाए। बच्चों ने मुकामी लोगों पर जोर दिया है कि वो अपने आस पास को साफ रखें और पानी को भी जाया ना करें। कमल इंस्टीट्यूट तराल कश्मीर में आज माहौलियात से मुतालिक एक जानकारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिस दौरान महकमे जंगलात ने स्कूल के इर्द गिर्द पौधे भी लगाए। जानकारी प्रोग्राम में स्कूली बच्चों की एक अच्छी तादाद ने शिरकत की। इस दौरान माहिरीन ने बच्चों को माहौल के बचाव की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि वो पौधे लगाकर उनकी अच्छे से देखभाल करें। महकमे जंगलात के एक ओहदेदार के मुताबिक इलाके में शजरकारी मुहिम आगे भी जारी रहेगी।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे स्कूल में हर सारे प्लांटेशन ड्राइव होती है, जिससे हमारे हम ट्रीज प्लांट करते हैं, जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन कम होता है। और मैं सारे लोगों से ही गुजारिश करता हूँ कि मतलब हर साल आप ये ड्राइव चलाइए ताकि हमारे इलाके में डिफॉरेस्टेशन कम हो, हमें फ्रेश एयर मिले ताकि हम अच्छी तरह से हेल्दी लाइफ जी सकें। थैंक यू। आज अकमल इंस्टीट्यूट त्राल में प्लांटेशन ड्राइव फर्ज की तरफ से किया गया है, जिसमें स्कूल के उस्ताद साहिबान और बच्चों ने शिरकत की। इस प्लांटेशन का ड्राइव का मतलब यह है ग्लोबल वार्मिंग को पूरा करना है और आम हवा की अशद्दत जरूरत है, इसकी देखभाल करना हमारा फर्ज है। चूँकि आजकल जो गर्म हवाएं चल रही हैं, इनका रुख मगरबी हवाओं की तरफ हो रहा है, लिहाजा इस आज यही हमने मुनासिब। श्रीनगर में शोहरा आफाक झील डल के किनारों पर वाक़ एशिया के सबसे बड़े बाग़े गुल लाला को बुध के रोज खुशगवार मौसम के बीच सैलानियों और मुकामी लोगों के लिए खोल दिया गया है। जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी A.K. मेहता ने मुकामी सयाहों की एक बड़ी तादाद की मौजूदगी में बाग को खोलने की रस्म अंजाम दी। मौसूफ चीफ सेक्रेटरी ने बाग के इफ्तिताह के बाद नामानिगारों के साथ बात करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 6 महीनों के दौरान कश्मीर में सयाहों की आमद की सबसे ज्यादा तादाद रिकॉर्ड हुई है। उन्होंने कहा कि आने वाले महीनों में सयाहों के आमद की तादाद में मजीद इजाफा दर्ज होने की तवक्को है। उनका कहना था कश्मीर में मार्च के महीने में अब तक सयाहों की सबसे ज्यादा तादाद रिकॉर्ड हुई है और गुज़िश्ता 6 महीनों के दौरान कश्मीर में सयाहों की आमद की सबसे ज्यादा तादाद रिकॉर्ड हुई है। मेहता ने कहा कि इस सीजन के दौरान 68 किस्मों के 15 लाख ट्यूलिप्स सयाहों को महसूर करेंगे। एक गैर मुकामी सयाह ने बाग़े गुल लाला में मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि कश्मीर जन्नत है, लेकिन बाग़े गुल लाला जन्नत से 4 चांद लगा गए हैं। उन्होंने कहा कि मैं आपको खुश नसीब समझती हूं कि मुझे इस बाग को देखने का मौका मिला। उनका सयाहों से कहना था कि कश्मीर की सैर करने के लिए वही वक्त मुंतखब करें जिस वक्त ये बाग खुलता है। सयाहों के एक ग्रुप जो गैर मुकामी ही थे ने कहा है कि इस बाग को देखना हमारे लिए एक ख्वाब था जो आज पूरा हुआ है। दुनिया भर में हलाकत खैज कोरोना पाबंदियां खत्म या फिर कम की जा रही हैं और इसी तनाजुर में अब 2 साल के अरसे के बाद मुमलिकत सऊदी अरब ने खाने काबा और मस्जिद नबवी में एहतिकाफ करने की इजाजत दे दी है। सऊदी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रमजान मुबारक के लिए सऊदी अरब में मुक़द्दस मकामात की खिदमात पर मामूर कमेटी ने अहम फैसले किए हैं। उनके तहत माह मुक़द्दस में उम्रा और इबादत की बगैर किसी पाबंदी के मुकम्मल इजाजत दे दी गई है और तमाम कोरोना सफरी पाबंदियां भी खत्म कर दी गई हैं। इससे कबल सऊदी हुकूमत ने मुक़द्दस मसाजिद में समाजी फासले समेत तमाम कोरोना पाबंदियां खत्म करके खाने काबा और मस्जिद नबवी में पूरी गुंजाइश के साथ नमाज पढ़ने की इजाजत दे दी थी। ख्याल रहे 2 साल से फर्जंदगान तौहीद बैत हरम मक्की व मदनी में एहतिकाफ पर बैठने के लिए बेचैन थे, ताहम अब ये इंतजार खत्म हुआ और मुमलिकत सऊदी अरब ने इस साल एहतिकाफ की इजाजत देने का फैसला किया है। जंग ज़दा यूक्रेन के शहर मारियोपोल में 2 बम धमाकों के बाद अफरा तफरी फैल गई और कई इमारतों के शीशे टूट गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक धमाकों की आवाज दूर दराज इलाकों में भी सुनी गई है। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक मारियोपोल में 2 लाख से ज्यादा अफराद अभी तक फंसे हैं। दूसरी जानिब रूस ने कहा है कि इसके वजूद को खतरा लाहक हुआ तो इसी सूरत जौहरी हथियार इस्तेमाल करेंगे। मुल्की सलामती से मुताल्लिक़ उसूल मुतय्यन और सबके सामने है। यूक्रेन रूस की जंग के हवाले से तर्जुमान पेंटागन ने कहा कि रूस की जानिब से जौहरी हथियारों का मुमकिन इस्तेमाल तबाहकुन हो सकता है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के चीफ तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने यूक्रेन के खिलाफ जौहरी हथियारों का इस्तेमाल के इम्कान को मुस्तरद कर दिया है। मंगल को CNN के साथ एक इंटरव्यू में पेस्कोव ने बार बार जौहरी हथियारों का इस्तेमाल की तरदीद की। अगर ये हमारे मुल्क के लिए एक वजूदी खतरा बनकर उभरता है तो ऐसा हो सकता है। उन्होंने कहा, फरवरी में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि अगर कोई हमारे रास्ते में खड़ा होता है या हमारे शहरियों को धमकियां देने की कोशिश करता है तो वो जान ले कि रूस फौरन जवाब देगा और इसके नतायज कुछ
यूं होंगे जैसा कि आपने पूरी तारीख में कभी नहीं देखा होगा। ये पूछे जाने पर कि क्या यूक्रेन के बारे में पुतिन की सोच अब हासिल हो गई है, पेस्कोव ने कहा नहीं, ये अभी तक हासिल नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि यूक्रेन में रूसी फौजी ऑपरेशन प्लान के मुताबिक जारी हैं और हम अपने मकसद की तरफ बढ़ रहे हैं। अमेरिका और बरतानवी हुकूमत के दरमियान बरतानिया में चीनी मिल्कियती कारोबारी इदारों के हवाले से खुसूसी शख्स समेत अमेरिका में दाखिल होने वाली बरतानवी स्टील और एल्यूमीनियम से तैयार करदा मसनूआत पर सेक्शन 232 के तहत आए टैरिफ को हटाने का मुआहदा किया गया है। कॉमर्स डिपार्टमेंट ने एक बयान में ये इत्तला दी। इसने मंगल को एक बयान में कहा, आज अमेरिकी वजीर तिजारत जेना रेमेंडो और तिजारती नुमाइंदा कैथरीन सी टाई ने बरतानिया के साथ एक नए 232 टैरिफ मुआहदे का ऐलान किया, जिसका मकसद बरतानिया में बनाए गए एल्यूमीनियम और स्टील की इंतहाई पायदार तामीर है। इसराइल में चाकू से हमले और गाड़ी चढ़ाने के वाकयात में 4 अफराद हलाक हो गए। मुसल्ला इसराइली आबादकारों ने हमलावर को गोली मारकर हलाक कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जनूबी इसराइल के इलाके में एक चाकू बरदार शख्स ने पेट्रोल पंप के करीब खातून को निशाना बनाया, फिर चोरी शुदा गाड़ी में मुतादिद अफराद को टक्कर मारकर जख्मी किया। आखिर में हमलावर ने एक शॉपिंग सेंटर के बाहर मौजूद अफराद पर चाकू से वार किए, जिससे मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। और अब आखिर में एक मरतबा फिर नजर हेडलाइंस पर। मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना हाई कोर्ट के लिए 10 नए जजेस का एलामिया किया जारी। 5 वकला और 5 जुडिशियल ऑफिसर को बनाया गया जजेस। सिकंदराबाद के गोदाम में खौफनाक आतिशज़दगी, बिहार के 11 मजदूर जिंदा जल गए। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव, चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार ने किया मुआयना। सिकंदराबाद में आतिशज़दगी वाक़े पर वज़ीर आला KCR व वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने किया ताज़ियत का इजहार। वज़ीर आला KCR ने महलूकीन के विरसा को 5 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया देने का किया ऐलान। तेलंगाना की तरक्की में NRIs ताउन करें, अमेरिका में मीट एंड ग्रीट प्रोग्राम से रियासती वज़ीर KTR का खिताब। स्कूल खुलने के बाद मिड डे मील का इंतजाम फिर से शुरू किया जाए। कांग्रेस की ऊपरी सदर सोनिया गांधी की लोकसभा में हुकूमत से अपील। बीजेपी ने कॉरपोरेशन इंतखाबात मुलतवी करके शहीदों की तौहीन की। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की बीजेपी पर तनकीद। दो साल बाद खाना काबा और मस्जिद नबवी में एतिकाफ की इजाजत। दुनिया भर में हलाकत कैद कोरोना पाबंदियां खत्म होने पर मुमलिकत सऊदी अरब का इक़दाम। और जंगज़दा यूक्रेन के शहर मारियोपोल में 2 बम धमाके। धमाकों की वजह से अवाम में अफरा तफरी का माहौल। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। खुदा हाफिज।